शायद आज भी सबको याद होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। क्या नारा था! इसे एक लाइन में तो बात करते हैं एक मैदान और एक शहर की कहानी की। सवाल यह है कि क्या कोई मैदान किसी शहर की तकदीर बदल सकता है? पटना के बीचों बीच है गांधी मैदान, जो सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये बिहार के इतिहास का गवाह है। पर गांधी मैदान से पहले इसका नाम था पटना लॉन, और इसका मकसद भी बिल्कुल अलग था। दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इसका मकसद पूरी तरह बदल गया। ये मैदान पूरी 62 एकड़ में फैला है, मतलब बहुत बड़ा है। और इसका ये अंडाकार शेप इसे सबसे अलग और खास बनाता है। और मैदान में है 72 फीट ऊंची महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा। इसकी खासियत ये है कि ये गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी बयां करती है। एक मशहूर कहावत है, दिल्ली का रास्ता गांधी मैदान से ही होकर जाता है। यहीं से जेपी आंदोलन शुरू हुआ और देश के बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुईं। पर बात सिर्फ राजनीति की नहीं, शहर के सारे बड़े फंक्शन भी यहीं होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आसपास क्या है जो इसे शहर का सेंटर बनाता है। वैसे पटना वालों के लिए तो ये मैदान शहर की धड़कन जैसा है। सुबह से शाम तक इस मैदान का माहौल और रंग रूप एकदम बदलता रहता है। और मैदान के ठीक बाहर लिट्टी चोखा और झालमुड़ी की खुशबू आती रहती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद क्या ये वाकई सिर्फ एक मैदान है? जवाब बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि पटना की असली पहचान। हाँ, तो पटना का गांधी मैदान एक ऐसी जगह जिसे हम सब जानते हैं, जिससे शायद रोज गुजरते भी हैं, यहाँ की धूप सेकते हैं, शायद बचपन में यहाँ ठेले भी होंगे। मतलब हमारे लिए ये एक बहुत ही जानी पहचानी जगह है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस जमीन की परतों के नीचे कितनी कहानियां, कितने इतिहास दबे हुए हैं? यही वो सवाल है जो आज हमें समझना है। ये कोई मामूली मैदान नहीं है, ये तो इतिहास का एक खामोश गवाह है, जिसने ना जाने कितनी सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो चलिए आज इस मैदान की मिट्टी में दबे हुए हर राज को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ठीक इसकी जमीन से, उन चीजों से जो पहली नजर में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी बनावट के पीछे एक बहुत ही कमाल की सोच और इंजीनियरिंग छिपी हुई है। सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। पूरे 62 एकर्स। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें पूरे शहर की धड़कनें सुनाई देती हैं। और शायद इसका यही फैलाव इसे हर बड़ी घटना का सेंटर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट था। पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी इंजीनियरिंग। अंग्रेजों ने इसे इतने शानदार ओवल शेप में बनाया था, और इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि सोचिए, चाहे जितनी भी तेज बारिश हो, यहाँ पानी कभी जमा ही नहीं होता था। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। और हाँ, इसका इस्तेमाल भी हमेशा से वो नहीं था जो आज है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1800s के दशक में, जहाँ आज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, वहाँ कभी घोड़ों की रेस हुआ करती थी। मतलब इस मैदान का एक बिल्कुल ही अलग दौर था वो। अच्छा, अब जरा मैदान के बीचों बीच चलते हैं, जहां इसकी सबसे बड़ी पहचान खड़ी है, गांधी जी की प्रतिमा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक खुली किताब है, जो हमें आज़ादी की लड़ाई की वो कहानियां सुनाती है जो शायद हमने किताबों में पढ़ी होंगी। कांसे से बनी ये विशाल प्रतिमा पूरे 72 फीट ऊंची है। इसकी बुलंदी ही इसके रुतबे को बयां करती है। लेकिन असली कहानी इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके आधार में, इसकी नींव में छिपी हुई है। जरा इसके बेस को देखिए। यहाँ आज़ादी के 4 सबसे बड़े मील के पत्थर तराशे हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह, जहाँ से गांधी के आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई। नमक कानून तोड़ने वाला मशहूर दांडी मार्च, अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाला भारत छोड़ो आंदोलन, और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा। हर एक नक्काशी इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और अब बात करते हैं गांधी मैदान के उस रूप की जिसने इसे हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। जब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि सियासत का एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसकी तपिश दिल्ली के तख्त तक ने महसूस की। ये कहानी है 1974 की। सब कुछ शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन से, एक छोटी सी चिंगारी की तरह। और फिर इसी मैदान पर 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने उस चिंगारी को एक मशाल में बदल दिया।
उन्होंने यहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने देश की राजनीति की दिशा ही मोड़कर रख दी। वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, वो एक ऐलान था, एक ऐसी आवाज थी जो पटना से उठी और पूरे देश में गूंज गई। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बिहार बोलता है तो दिल्ली सुनती है। जरा सोच कर देखिए, लाखों लोगों का हुजूम और हवा में गूंजता हुआ एक ही नारा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इस मैदान में जमा हुई जनता की ताकत का एहसास था, उसकी हुंकार थी। लेकिन गांधी मैदान की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी राजनीतिक क्रांतियों की नहीं है। इसका एक और रूप भी है जो बहुत शांत है, रोजमर्रा का है और उतना ही जरूरी है। यही वो जगह है जहां इतिहास और जिंदगी एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक तरफ तो ये मैदान उन बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों का गवाह है जिन्होंने देश का भविष्य तय किया। ये वो जमीन है जहां इतिहास लिखा गया। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये वो जगह भी है जहां कोई बच्चा अपना पहला क्रिकेट मैच खेल रहा होता है या कुछ दोस्त बस यूं ही बैठकर गपशप कर रहे होते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही तो इसकी असली खूबसूरती है। आज गांधी मैदान की अपनी एक अलग ही धुन है। यहाँ की मशहूर चाट गली के चटकारे हैं, खुली हवा में भविष्य के सपने बुनते स्टूडेंट्स हैं और शाम की ठंडी हवा में टहलते लोगों की रौनक है। सही मायनों में ये पटना की रोजमर्रा की जिंदगी का दिल है। तो जब हम इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, गांधी मैदान सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये उससे कई कई ज्यादा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि गांधी मैदान सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये बिहार का हौसला है। ये वो जगह है जहां बिहार अपनी आवाज बुलंद करता है, अपने सपने देखता है और अपनी पहचान को हर रोज जीता है। ये मैदान हमें याद दिलाता है कि जमीन के एक टुकड़े में कितनी शक्ति हो सकती है। तो अगली बार जब कोई यहाँ से गुजरे तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए, अगर इसकी धूल में हमारा बीता हुआ कल समाया है तो इसकी हवा आने वाले कल के लिए कौन सी नई कहानियां तैयार कर रही है। नमस्कार। इतिहास में न कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख बनकर नहीं रह जाते, बल्कि वो देश की सियासत की पूरी कहानी ही बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की, एक ऐसे ही नारे की और एक ऐसे ही नेता की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब क्या सिर्फ एक रैली और एक नारा वाकई किसी देश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और यकीन मानिए जवाब बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1974 में। जगह है बिहार, जहां अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। साल है 1974, राज्य है बिहार और हवा में है गुस्सा, हताशा, लोगों का सब्र ना जैसे अब जवाब दे रहा था। और वजहें बिल्कुल साफ थीं। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी से युवा परेशान था और भ्रष्टाचार, वो तो जैसे सिस्टम का हिस्सा ही बन गया था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्रों ने अपना विरोध शुरू कर दिया। अब देखिए, छात्रों के इस आंदोलन में जोश की कोई कमी नहीं थी, जुनून था, लेकिन उन्हें एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो इस आंदोलन को एक दिशा दे सके, जो पूरे देश को एक साथ ला सके। और बस यही कहानी में एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग प्यार से जेपी भी कहते थे। लेकिन उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभालने से पहले अपनी कुछ शर्तें रखीं। अब जेपी कोई आम नेता तो थे नहीं, वो एक बहुत ही सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, एक सर्वोदय नेता थे जो उस वक्त की सक्रिय राजनीति से, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो चुके थे। उनकी साफ सुथरी छवि की वजह से ही सारे छात्र उम्मीद लेकर उनके पास पहुंचे थे। तो जेपी ने नेतृत्व संभालने के लिए दो बहुत ही जरूरी शर्तें रखीं। पहली शर्त, ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा, मतलब गांधी जी के रास्ते पर चलेगा। और दूसरी, ये आंदोलन सिर्फ बिहार में सिमट कर नहीं रहेगा, इसका मकसद होगा पूरे देश में व्यवस्था को बदलना। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 5 जून 1974। पटना का गांधी मैदान एक ऐसी क्रांति का गवाह बनने वाला था जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देनी थी। जरा कल्पना कीजिए उस माहौल की। जून की तपती गर्मी और बिहार के कोने कोने से लोग पटना आ रहे हैं। कोई ट्रेनों की छतों पर लटका हुआ है तो कोई मीलों पैदल ही चल पड़ा है।
हर तरफ से लोगों का एक ही सैलाब था जो गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा था। प्रशासन ने रोकने की बहुत कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए, लेकिन लोगों का हुजूम रुका नहीं। गांधी मैदान उस दिन इंसानों का एक समंदर बन गया था। कहते हैं कि उस दिन इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा कि उसे गिनना नामुमकिन था। और जब जेपी मंच पर आए तो उन्होंने वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, संपूर्ण क्रांति। इसका मतलब सिर्फ सरकार को बदलना नहीं था, बल्कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक, हर स्तर पर एक संपूर्ण बदलाव लाना था। उन्होंने गरजते हुए कहा, ये क्रांति है दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, इससे हमें पूरा समाज बदलना है। और उसी मंच से जब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें गूंजीं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो सोचिए भीड़ में क्या जोश भर गया होगा। ये तो सीधे सीधे केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी सरकार के लिए खुली चुनौती थी। गांधी मैदान में जो चिंगारी भड़की थी ना, उसने भारतीय राजनीति में एक नए दौर की आग लगा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रांति का नतीजा क्या हुआ और इसकी विरासत आज क्या है। इस टाइमलाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। देखिए, जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। इस आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर ठीक एक साल बाद जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई और जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्रांति की आग बुझी नहीं थी। जब मार्च 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला सुनाया और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ था। और जानते हैं, इस आंदोलन की एक और बड़ी विरासत है। आज के दौर के कई बड़े नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, इन सभी के राजनीतिक सफर की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर इसी आंदोलन से हुई थी। ये आंदोलन एक तरह से भविष्य के नेताओं की नर्सरी बन गया था। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या संपूर्ण क्रांति मतलब एक टोटल रेवोल्यूशन का ये विचार आज भी उतना ही जरूरी है? क्या आज के समाज को बदलने के लिए ऐसी ही किसी क्रांति की जरूरत है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो पटना का गांधी मैदान एक ऐसी जगह जिसे हम सब जानते हैं, जिससे शायद रोज गुजरते भी हैं, यहाँ की धूप सेकते हैं, शायद बचपन में यहाँ ठेले भी होंगे। मतलब हमारे लिए ये एक बहुत ही जानी पहचानी जगह है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस जमीन की परतों के नीचे कितनी कहानियां, कितने इतिहास दबे हुए हैं? यही वो सवाल है जो आज हमें समझना है। ये कोई मामूली मैदान नहीं है, ये तो इतिहास का एक खामोश गवाह है जिसने ना जाने कितनी सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो चलिए आज इस मैदान की मिट्टी में दबे हुए हर राज को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं ठीक इसकी जमीन से, उन चीजों से जो पहली नजर में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसकी बनावट के पीछे एक बहुत ही कमाल की सोच और इंजीनियरिंग छिपी हुई है। सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। पूरे 62 एकर्स। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें पूरे शहर की धड़कनें सुनाई देती हैं। और शायद इसका यही फैलाव इसे हर बड़ी घटना का सेंटर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट था। पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी इंजीनियरिंग। अंग्रेजों ने इसे इतने शानदार ओवल शेप में बनाया था और इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि सोचिए, चाहे जितनी भी तेज बारिश हो, यहाँ पानी कभी जमा ही नहीं होता था। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। और हाँ, इसका इस्तेमाल भी हमेशा से वो नहीं था जो आज है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1800s के दशक में, जहां आज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, वहां कभी घोड़ों की रेस हुआ करती थी। मतलब इस मैदान का एक बिल्कुल ही अलग दौर था वो। अच्छा, अब जरा मैदान के बीचों बीच चलते हैं, जहां इसकी सबसे बड़ी पहचान खड़ी है, गांधी जी की प्रतिमा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक खुली किताब है जो हमें आज़ादी की लड़ाई की वो कहानियां सुनाती है जो शायद हमने किताबों में पढ़ी होंगी। कांसे से बनी ये विशाल प्रतिमा पूरे 72 फीट ऊंची है। इसकी बुलंदी ही इसके रुतबे को बयां करती है। लेकिन असली कहानी इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके आधार में, इसकी नींव में छिपी हुई है। जरा इसके बेस को देखिए,
यहाँ आजादी के 4 सबसे बड़े मील के पत्थर तराशे हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह, जहां से गांधी के आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई। नमक कानून तोड़ने वाला मशहूर दांडी मार्च, अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाला भारत छोड़ो आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा। हर एक नक्काशी इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और अब बात करते हैं गांधी मैदान के उस रूप की जिसने इसे हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। जब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि सियासत का एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसकी तपिश दिल्ली के तख्त तक ने महसूस की। ये कहानी है 1974 की। सब कुछ शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन से, एक छोटी सी चिंगारी की तरह। और फिर इसी मैदान पर 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने उस चिंगारी को एक मशाल में बदल दिया। उन्होंने यहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने देश की राजनीति की दिशा ही मोड़कर रख दी। वो सिर्फ एक रैली नहीं थी, वो एक ऐलान था। एक ऐसी आवाज थी जो पटना से उठी और पूरे देश में गूंज गई। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बिहार बोलता है तो दिल्ली सुनती है। जरा सोच कर देखिए, लाखों लोगों का हुजूम और हवा में गूंजता हुआ एक ही नारा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इस मैदान में जमा हुई जनता की ताकत का एहसास था, उसकी हुंकार थी। लेकिन गांधी मैदान की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी राजनीतिक क्रांतियों की नहीं है। इसका एक और रूप भी है जो बहुत शांत है, रोजमर्रा का है और उतना ही जरूरी है। यही वो जगह है जहां इतिहास और जिंदगी एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक तरफ तो ये मैदान उन बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों का गवाह है जिन्होंने देश का भविष्य तय किया। ये वो जमीन है जहां इतिहास लिखा गया। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये वो जगह भी है जहां कोई बच्चा अपना पहला क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, या कुछ दोस्त बस यूं ही बैठकर गपशप कर रहे होते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही तो इसकी असली खूबसूरती है। आज गांधी मैदान की अपनी एक अलग ही धुन है। यहाँ की मशहूर चाट गली के चटकारे हैं, खुली हवा में भविष्य के सपने बुनते स्टूडेंट्स हैं, और शाम की ठंडी हवा में टहलते लोगों की रौनक है। सही मायनों में ये पटना की रोजमर्रा की जिंदगी का दिल है। तो जब हम इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, गांधी मैदान सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये उससे कई कई ज्यादा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि गांधी मैदान सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये बिहार का हौसला है। ये वो जगह है जहां बिहार अपनी आवाज बुलंद करता है, अपने सपने देखता है और अपनी पहचान को हर रोज जीता है। ये मैदान हमें याद दिलाता है कि जमीन के एक टुकड़े में कितनी शक्ति हो सकती है। तो अगली बार जब कोई यहाँ से गुजरे तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए, अगर इसकी धूल में हमारा बीता हुआ कल समाया है तो इसकी हवा आने वाले कल के लिए कौन सी नई कहानियां तैयार कर रही है। तो आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक मैदान की, 2 ऐसे लोगों की जो कभी दोस्त थे तो कभी दुश्मन, और एक ऐसे राज्य की जिसकी किस्मत उस मैदान पर दिए गए भाषणों से बनती और बिगड़ती रही। देखिए, पटना का जो गांधी मैदान है ना, वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। अरे वो तो बिहार के राजनीति का एक जीता जागता किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसने ना जाने कितनी सरकारें बनती और बिगड़ती देखी हैं। ये वो मंच है जहां से इतिहास लिखा गया है। और इस मंच के 2 सबसे बड़े कलाकार कौन थे? लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। इनकी दोस्ती मंच वही गांधी मैदान। इस बार नीतीश कुमार ने यहाँ कुर्मी चेतना रैली की, और बस इसी रैली के बाद उन्होंने लालू यादव से अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए। एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने का सफर वो यहीं से शुरू हुआ। अब ये जो बदलाव था ना, ये बहुत दिलचस्प है। जब 2005 के बाद नीतीश सत्ता में आए तो गांधी मैदान का सिर्फ माहौल ही नहीं, हुलिया ही बदल गया। जरा फर्क देखिए, जो मैदान लालू के दौर में एक मेला लगता था, वो नीतीश के दौर में एक प्रॉपर ऑफिशियल फंक्शन की जगह बन गया। राजनीति की भाषा जाति से शिफ्ट होकर विकास पर आ गई, और मैदान की पहचान जो धूल थी उसकी जगह चमचमाती टाइल्स और फव्वारों ने ले ली। और ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं थे, इनका एक गहरा मतलब था। जैसे हर साल रिपब्लिक डे पर झंडा फहराना एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम बन गया। धूल भरे मैदान पर मॉडर्न टाइल्स बिछ गईं, शाम के इवेंट्स के लिए नई लाइट्स लग गई, यहाँ तक कि सजावटी फव्वारे भी। ये सब क्या था?
ये नीतीश के शासन के बदलते अंदाज का एक जीता जागता प्रतीक था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अरे, असली ड्रामा तो अभी बाकी था। कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ तब आया जब ये दो पुराने दुश्मन उसी मंच पर एक बार फिर दोस्त बन गए, जहां पर वो अलग हुए थे। वजह क्या थी? साल 2014 देश में मोदी लहर आई थी। अब इस नई पॉलिटिकल चुनौती का सामना करने के लिए 2015 में लालू और नीतीश को अपने पुराने सारे मतभेद भुलाने पड़े। और वो मिले कहाँ? आप सही समझ रहे हैं, उसी गांधी मैदान में। यहीं पर उन्होंने महागठबंधन की नींव रखी। मतलब सच ही तो है, ये गांधी मैदान इन दोनों की सियासत का कितना बड़ा खामोश गवाह रहा है। इसी मैदान ने इन्हें एक होते देखा और इसी मैदान की हवाओं ने इनके बीच की कड़वाहट को भी महसूस किया है। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों नेताओं के अंदाज के फर्क को समझने के लिए कुछ छोटे लेकिन बहुत दिलचस्प किस्से सुनते हैं। इनसे इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी एकदम साफ हो जाएगी। एक किस्सा लालू यादव का है। कहते हैं कि वो मैदान में आई भीड़ देखकर ही चुनाव का नतीजा बता देते थे। उनका अपना एक लिटमस टेस्ट था। क्या? कि अगर भीड़ गांधी जी की मूर्ति के पार चली गई तो मतलब जीत पक्की। इससे पता चलता है कि वो जनता की नब्ज को कितना करीब से समझते थे। और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। उनकी राजनीति का एक ही मूल मंत्र है, सुशासन, यानी गुड गवर्नेंस। उनका पूरा फोकस डिसिप्लिन, डेवलपमेंट और सिस्टम पर रहता है, जो लालू के उस पॉपुलिस्ट मेले वाले अंदाज से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। तो ये मैदान, ये मंच, दोस्ती, दुश्मनी, गठबंधन, बिखराव, इसने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी वही है कि बिहार की राजनीति का अगला चैप्टर इसी मंच पर कैसे लिखा जाएगा। और इसका जवाब, खैर, वो तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। इनकी दुश्मनी, इनकी सियासत, हर चीज की गवाह है इस मैदान की मिट्टी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक मैदान, दो योद्धा और वो एक आंदोलन जिसने इन दोनों को पहली बार एक साथ लाके खड़ा कर दिया। तो बात है साल 1974 की। जरा सोचिए, गांधी मैदान जेपी के नारों से गूंज रहा है और उसी भीड़ में दो नौजवान हैं जिन्हें तब कोई नहीं जानता था कि वो आगे चलकर बिहार की किस्मत लिखेंगे। एक तरफ थे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता एकदम मुखर लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक शांत लेकिन बहुत तेज दिमाग वाले छात्र नीतीश कुमार। और देखिए, शुरुआत से ही दोनों का अंदाज एकदम अलग था। लालू प्रसाद यादव वो थे भीड़ खींचने वाले, जिन्हें जेपी का हनुमान भी कहा जाता था, जो अपनी बातों से, अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते थे। और वहीं दूसरी ओर थे नीतीश कुमार, पर्दे के पीछे के रणनीतिकार, हर चाल, हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले। आंदोलन खत्म हुआ और फिर कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। अब हम उस दौर की बात करने जा रहे हैं जब गांधी मैदान एक तरह से लालू यादव का निजी दरबार बन गया था। जी हाँ, ये दौर था रेला का। तो ये रैला होता क्या है? देखिए, ये रैली से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल मीटिंग मत समझिए, ये एक त्योहार जैसा होता था। लालू की ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन, जहां वो सचमुच जनता के राजा की तरह नजर आते थे। और इसी मैदान से उनका वो आइकॉनिक नारा गूंजा था, जो का जबरदस्त कॉन्फिडेंस और लोगों के साथ उनका कनेक्शन दोनों साफ झलकता है। और उनकी एंट्री की तो बात ही क्या थी, बिल्कुल किसी राजा महाराजा जैसी। सोचिए, हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर मंडरा रहा है, नीचे धूल का एक बवंडर सा उठ रहा है, और फिर उस धूल के गुबार के बीच से निकलते थे लालू यादव, सीधे अपनी जनता के बीच। वाकई एक देखने लायक नजारा होता था। लेकिन एक तरफ जहां लालू का अंदाज इतना धमाकेदार था, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बड़ी खामोशी से अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। उनका रास्ता अलग था। वो बिहार को जाति की राजनीति से निकालकर विकास की राजनीति की तरफ ले जाना चाहते थे। और फिर आया साल 1994।